नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 25 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, वो तो हमें ग्रीन में क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिला और इसी के संग बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 3%, 4%, 5% भागे भी, और कुछ कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें हमें एक तरफा गिरावट भी देखने को मिली, जिसको मैं आने वाले वीडियोस में कवर ज़रूर करूँगा। बट दोस्तों, आज से एक महीना पहले जब जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हो गई थी, उस समय बजाज फाइनेंस की बात की जाए 8,000 से 6,850 के लेवल पे आया था। और दोस्तों, मैंने आपको साफ साफ उस वीडियो में बताया था कि बॉटम मत खोजो अब, बिकॉज बाज़ार की बात की जाए मैंने आपको साफ बताया कि टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं, दोनों साइड से बहुत ऐसे निवेशक हैं जो नए नए आते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद बाज़ार ना अच्छी कंपनी को रिवॉर्ड ज़रूर देता है। तो ऑफकोर्स गैस उस वीडियो के बाद बजाज फाइनेंस की बात की जाए लगभग 1000 पॉइंट के आसपास चढ़ चुका है, महंगा हो चुका है। आज की अप मूव की बात की जाए टेक्निकली दोस्तों कुछ अच्छे पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसको आपको बहुत ही सेंसिवली केयरफुली प्ले करने की आवश्यकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री। एज यूजुअल सामने रखूँगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेकिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, आज हमें जोरदार अहेड ऑफ Q2 नंबर्स एक 5% के आसपास ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि तेज़ी देखने को मिल रही है। क्लोजिंग की बात की जाए 7800 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों, इसने आज के दिन में अपना वन ऑफ द जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है ना 7700 का, उसको ब्रीच कर दिया। और टेक्निकली पैटर्न जो मैं आपको बहुत दिनों से इसको लेके कवरेज देता रहा हूँ, जहाँ वो चाहे वो स्टॉक फटाफट की बात की जाए या फिर इंडिविजुअल वीडियोस की बात की जाए, उसमें आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद कंपनी में हमें तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास तेज़ी देखने को मिल चुकी है। फाइनेंस की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि कोई भी इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं है, ऑल दो पिछले 2 साल से उतने बड़े पैसे नहीं बने। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको याद होगा कि बहुत बार 5500 कोविड के टाइम की बात की जाए 2000 के आसपास, उसके बाद मल्टीपल टाइम 3500, 4000, 4200, 4500 के आसपास कवरेज देती रही है। और मैंने आपको साफ साफ बताया कि मार्केट में स्पेकुलेशन से बचें, और जो कंपनी अच्छे नंबर्स पेश कर रहे हैं बस रिजल्ट का आप वेट कर सकते हैं। और ऑफकोर्स नंबर्स अगर अच्छे होने के बावजूद भी कंपनी गिर रही है ना, तो ये सब डिप मौका है। तो यहाँ पे क्या जो बड़ी गिरावट हुई थी, इसके पीछे कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आज के दिन में एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गैस देखा गया तो डब्ल्यू पैटर्न के बारे में गैस आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने डिस्कस किया था फिर नहीं, कि कंपनी अगर पुराने जो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऑफकोर्स सस्टेन करेगी तो कंपनी यहाँ से अच्छा खासा भाग सकती है। तो यहाँ पे गैस कंपनी उसी लेवल पे आ चुकी है जो एक महीना पहले थी। बट दोस्तों, इस मूव की बात की जाए, इसमें मुझे काफ़ी हद तक जो मजबूती है, स्ट्रेंथ, वो दिखाई दे रही है। सबसे पहले गैस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बड़ी कंपनी 4-5% भागती है एक दिनों में, अगर वो लार्ज कैप ब्लू चिप कैटेगरी में, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ एक की ट्रिगर पॉइंट होता है। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, अपने शेयर होल्डर्स को गैस उन्होंने इन्फॉर्म किया। आप चाहें तो BSE को और NSE को विजिट भी कर सकते हैं। जहाँ ब्रोकरेज की बात की जाए तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा बुलिश और चीयरफुल है, बिकॉज अगर आप देखें तो $1 बिलियन का मेगा जो फंड रेज है ना, वो कंपनी उठाएगी। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स की बात की जाए, NBFC की बात की जाए, उनके पास उतने पैसे थोड़ी ना होते हैं। वो मार्केट से उधार लेती है QIP के माध्यम से, OFS के माध्यम से और वेरियस माध्यम से अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। ऑफकोर्स गैस मेरा ऐसा मानना है, $1 बिलियन के आसपास जो फंड रेस हो रहा है, आने वाले टाइम में दोस्तों इस कंपनी को बिजनेस में और भी ग्रोथ और मोमेंटम मिल सकता है। बहुत लोग का ऐसा मानना था कि जियो आने से कंपनी कोलैप्स हो जाएगी, बट दोस्तों मेरा ऐसा मानना नहीं है। जियो आने से भारतीय एयरटेल बच गया। वोडाफोन आइडिया इसलिए कोलैप्स हो गया बिकॉज उनके बिजनेस में दम ही नहीं था, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाए, उसको स्टेन कर ही नहीं पाए। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ फंड रेस हो गया इससे कंपनी अच्छी हो गई, नहीं दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा कि प्रीवियस पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी कैसा पेश कर रही है। और जैसे ही दोस्तों NBFC का टाइम आ जाएगा, अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट कट होना शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि बाजार पूरा रेट कट का वेट करता है। आपको अच्छे से पता है कि कोविड के फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में हमने क्या सीखा और क्या समझा, कि मार्केट 6 महीना पहले जो न्यूज़ होने वाली है उसको फैक्टर इन, डिस्काउंट इन कर लेता है। और यही दोस्तों हमने कोविड के फर्स्ट वेव सेकेंड वेव पे देखा। लोग कोरोना को फोकस कर रहे थे और ऑफकोर्स समझदार व्यक्ति ना प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन वैक्सीन को फोकस कर रहे थे, और कितने लोग रिकवर हो रहे हैं। ऑल दो वो तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन दोस्तों, अब जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में रेट कट होगा, मैंने आपको बहुत बार वीडियो बना के बताया कि NBFC ना एक बहुत बड़ा दाव होगा, जो दोस्तों अभी के टाइम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बट लोअर इंटरेस्ट रेट में आपको अच्छे से पता है कि बहुत लोग बढ़ चढ़ के लोन भी लेते हैं, और कंजम्पशन भी बहुत ही हद तक बूस्ट होती है। सेम तो 2020 का क्राइसिस, जहाँ पे लोगों के पास एडिशनल मनी थी ही नहीं, तो ब्याज बट्टे की बात की जाए वो बहुत ही कम हो गया, और जिसकी वजह से बहुत लोगों ने US में खासकर 0% इंटरेस्ट रेट बाय द फेड द्वारा
बहुत ही हाई कंज्यूम किया और मार्केट गैस कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो कंपनी की बात की जाए $800 मिलियन से लेकर 1 बिलियन के आसपास मेगा फंड रेज करने वाली है, जो अपने आप में गैस क्वाइट शॉकिंग है, अद्भुत है। बिकॉज ये जो आंकड़े हैं मार्केट से 8,000 करोड़ रुपये के आसपास लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। गैस देखा गया तो बहुत लोग इनके प्राइस ट्रेंडिंग को लेकर थोड़ा कंसर्न में रहते हैं और ऑफकोर्स होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस कंपनी के ग्रोथ एबनॉर्मली अच्छे आ रहे हैं, स्टैग्नेंट आ रहे हैं और ऑफकोर्स 30% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। 30% के आसपास CAGR इनकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ये बहुत ही शानदार बात होती है। तो कंपनी का वही 4.5-5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और एक साल हाई की बात की जाए उससे गैस जस्ट थोड़ा सा दूर है। बट मेरा ऐसा मानना है कि वन फाइन मॉर्निंग में गैस ये भी टारगेट ब्रीच होगा। और बहुत सारे एनालिस्ट की मानी जाए तो वो तो गैस काफ़ी बुलिश है, जहाँ पे 8,700, 9,200, 9,500 और कोई नहीं तो गैस 9,700 के आसपास टारगेट दिए है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कीजिए 38 के आसपास है। कंपनी के ROE खासकर बैंकिंग के बहुत ही कम होते हैं, बट इस कंपनी के दोस्तों ROE मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस गैस जहाँ पे ग्रोथ होता है उन सब कंपनी को मैं कवर करता हूँ, इवन द डार्केस्ट टाइम में भी। डार्क टाइम में क्या होता है, कवर करने के पीछे वजह क्या होती है, बिकॉज लोगों को अल्फ़ा जो होता है ना उधर ही ज़्यादा बनता है। लोग अभी खरीदेंगे तो ऑफकोर्स 8,800, 9,800 जाएगा ना, तो ही वो पैसा बनाएंगे। बट यही सब कंपनी को अगर आप 7,000 के नीचे, 6,000 के नीचे, 5,000 के नीचे जितना खरीदेंगे तो घूम फिर के तक दोस्तों कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई पे जाएगी। लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त क्या है कि कंपनी के टॉप लाइन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंट वे में हर एक बार पेश भी कर रही है, चाहे वो क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए, ईयरली फ्रंट की बात की जाए। और इस बार तो इस कंपनी ने जो प्रॉफिट दर्ज किया था ना वो बहुत ही अच्छी थी। अब यहाँ पे उत्तेजित होकर कोई काम मत करिएगा, बिकॉज एक सप्ताह के बाद, 8 दिन के बाद आपको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस Q2 के बिजनेस अपडेट देगा। उसमें अगर थोड़ी भी उलटफेर हुई तो जिस हिसाब से बाजार इसको भगाया है, गिरा भी सकता है। लेकिन यस, डरना मना है अगर कंपनी अच्छी होती है तो। प्रोमोटर के होल्डिंग की बात की जाए वो क्वाइट इंटैक्ट है। और दोस्तों मैंने संजीव बजाज का रिसेंटली वीडियो भी आपसे साझा किया था। उनकी जो मैसेज हैं वो भी आपको कन्वे करने की कोशिश की थी कि ऑफकोर्स जियो फाइनेंशियल की बात की जाए वो बहुत ही दमदार कंपनी है, बिकॉज उनकी रीच बहुत सारे कस्टमर के पास है। लेकिन यस, भारतीय बाजार को अभी भी 10 बजाज फाइनेंस और 10 HDFC बैंक की ज़रूरत है। मतलब दोस्तों, क्रेडिट साइकिल बहुत ही मजबूत है। और मेरे हिसाब से इस इन्वायरमेंट में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के संग जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो बिजनेस के फेवर में होते हुए देखने को मिल रही है। चाहे वो PLI स्कीम की बात की जाए या वेरियस स्कीम की बात की जाए जो मेक इन इंडिया में काम करते हैं, तो ऑफकोर्स 56% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। FIS की होल्डिंग 20% के आसपास है। DS की बात की जाए वही 13% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए लास्ट क्वार्टर में दोस्तों 8,90,000 के आसपास थे, जो घट चुके हैं। अगर आप देखें शेयर होल्डर नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर है वो 8 लाख से नीचे आ चुके हैं। मोटा मोटी का पिछले कुछ समय से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है ना, तो बहुत तो छोटा मोटा प्रॉफिट में या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलते हैं। और उसके बाद ही इस कंपनी अच्छा परफॉर्म ज़रूर करती है। दोस्तों मैंने आपको साफ साफ बताया है। और ऑफकोर्स ये ताकत आप समझिए कि 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे और ऑफकोर्स 1 डे के चार्ट में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आप ये सब चीज़ सीख जाएंगे ना, आप खुद ही दोस्तों क्राइसिस भरे माहौल में खुद का कॉल ले सकते हैं। बिकॉज क्राइसिस भरे माहौल में अच्छी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी 200 का मूविंग एवरेज के आसपास आती है, जो हमने 2022 में देखा था। लेकिन जब मार्केट ठीक होता है, कंपनी अच्छे नंबर्स पेश करती है, वो गैस मौका होता है। और मैंने इस लेवल पे गैस आपको सब बताया था कि बॉटम मत खोजो। हो सकता है कि बाजार घूम जाए, प्रॉफिट बुकिंग और हो जाए, लेकिन नहीं घूमा तो क्या करेगा। और उसके बाद गैस कंटिन्यूसली एक तरफा तेजी हमें 1 डे के चार्ट में देखने को मिल रही है, जहाँ पे मोर और लेस बहुत सारे कैंडल्स ग्रीन में हैं। और ऑफकोर्स रेड कैंडल्स की बात की जाए वो बहुत जगह पर देखने को तो मिले, बट सेलर्स उतने हावी होते हुए देखने को नहीं मिल रहे। और आज दोस्तों 2 मिलियन के आसपास वॉल्यूम राइज होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। यहाँ पे गैस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अच्छी कंपनी, अच्छे भाव पे, अच्छे प्रोमोटर वाली कंपनी जो देश की तरक्की में योगदान देती है, उन सबको आप जल्दीबाजी में शॉर्ट ना करें और जल्दीबाजी में पेशेंस ना हारें। ये लेवल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस वीक की बात की जाए, इंटायर वीक में इस कंपनी में दोस्तों हमें 8,000 के लेवल देखने को मिले। अगर दोस्तों इस पूरे वीक तक कंपनी 7,700 के ऊपर, ध्यान रखिएगा 7,700 के ऊपर सस्टेन करती है, ओनली एंड इफ वाली कहानी है, तब दोस्तों जो कैंडल्स अभी के टाइम बनते हुए देखने को मिल रहा है टेक्निकली ब्रेकआउट होगा। और जब दोस्तों ये इस लेवल पे आया था, आपको याद भी होगा मैंने वीडियोस बनाई थी, और उसके बाद कंपनी उस लेवल से काफ़ी चढ़ चुकी है। तो गैस अगर आप नोटिस करते हैं, जानते हैं मैकडी की ताकत, ऑफ कोर्स गैस आपको समझ में आ जाएगा। ये सब कंपनी जब बुलिश क्रॉसओवर देती है तो रैली सस्टेनेबल होती है। अब देखना बनता है कि एक समय दोस्तों बजाज फाइनेंस के वॉल्यूम्स बहुत ही अप थे, अभी डाउन है, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपग्रेड किया। ऑल्दो FIS के आंकड़े अभी भी उतने मजबूत नहीं, लेकिन यस कंपनी ग्राउंड में अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे गैस मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करें। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा कि वेट एंड वॉच करें, इसलिए बिकॉज फ्रेश एंट्री करने का सही टाइम 7,200 से लेकर 6,800 के आसपास था। उसके बाद रैली निकलती है तो रिलेटेड को हमारे पास मल्टीपल शेयर्स अभी भी अवेलेबल है, कोई स्टॉक को चेज़ नहीं करना है। SIP करते हैं हर महीना एक शेयर, हर 2 महीना एक शेयर,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये देखना बनता है कि क्या सही में फिर से ये 8,000 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा या फिर से हमें 300-400 पॉइंट के आसपास स्वाहा होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे क्या सर प्रॉफिट बुक कर ले। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, पैसे आपके हैं। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूंगा, मैं होल्ड करूंगा बिकॉज कंपनी अच्छे नंबर पेश कर रही है। और कम से कम Q2 के बिजनेस अपडेट देखने के बाद ही का कोई भी लाइक जो फ्रेश सिनेरियो है ना उसको डिस्कस करना ज़्यादा बेटर होगा। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, चाहे तो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।